जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि मार्च ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होते होते मार्च आपको क्या देकर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम चेक करेंगे और आप जो चीज़ चाह रहे हो उसके बारे में सोचिए। देखेंगे कि मार्च के अंत तक आप लोगों को क्या चीज़ें रिसीव हो जाएंगी भगवान के आशीर्वाद से, आशीर्वाद के रूप में, या क्या ऐसे संकेत आप लोगों को मिलेंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपके जीवन में अब खुशियाँ आएंगी और आप पॉजिटिव रहोगे, सिचुएशन आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से साइंस हो गए, सिम्टम्स हो गए, या फिर क्या चीज़ें मिलेंगी, हम एक डिटेल रीडिंग इन चीज़ों के बारे में करेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 3 कार्ड्स लूँगी जिससे हम देखेंगे कि मार्च का महीना आपको जाते जाते क्या देकर जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मुझे बताइए माँ, बाकी मैं थोड़ा सेटअप मैंने चेंज किया है बट ये टेम्परेरी सेटअप है। ठीक है, दोबारा शिफ्ट करूँगी सेम जगह पे, अभी थोड़ा सा वहाँ काम है। चलिए शुरू करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मार्च के महीने को लेकर बताइए माँ, मार्च का महीना जाते जाते इनको क्या देकर जाएगा। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, सामने माँ की मूर्ति और उसके पीछे की शैडो, मतलब एक होता ना एक अच्छी वाइब्स देना। चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ काली। माँ मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए मार्च के महीने को लेकर। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मार्च के महीने में चलिए देख लेते हैं हम कौन कौन से कार्ड्स मेरे पास निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 कार्ड्स माने दे दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे और हम देखेंगे कि मार्च का महीना ऐसी 3 कौन सी चीज़ें आप लोगों को देकर जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। क्लैरिफाई करेंगे माँ। जय माँ काली। सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जय माँ काली। मार्च के महीने को लेकर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या दर्शाती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, द हाई प्रेस्टेस विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पर डबल एक्शन की डिमांड की जा रही है। सबसे पहले आप लोगों के जीवन में मार्च के अंत तक आप लोग कोई ऐसा बड़ा फैसला अपने लाइफ में लेंगे जो आपको आगे जाने में मदद करेगा, जो आपकी परेशानियों को काटेगा और स्मूथ लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। तो आपकी स्मूथ लाइफ तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा सोच विचार, आपकी जो थिंकिंग अभी थोड़ा सा स्लो चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आपकी सोच विचार में बहुत ज़्यादा तीव्रता आएगी। एंड तक, मार्च के महीने के एंड तक आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप ये सोचोगे कि कौन सी सोच आपको कब आ रही है, कौन सी इंट्यूशन आपको कब आ रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन को भी ध्यान से देखोगे और अपने मन को काबू करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपका जो मन है वो भागता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी सोच विचार से और आप अपने डिसीजन से एक बड़ा चेंज अपने जीवन में लेकर आओगे और एक बड़ी, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, एक सिचुएशन को ख़त्म करोगे। ठीक है, डेथ ने भी क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स को, यानी कि एक बड़ा चेंज आप लोगों के जीवन में जो है मार्च के एंड तक आएगा। ये पॉजिटिव वे में रहेगा। ये ज़्यादातर जो चेंजेस है ये अपने ऊपर, मतलब होता है ना कि इंडिपेंडेंट बनना, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहोगे, आप अपने दिल की सुनकर, अपनी सिचुएशन को समझकर ही आगे बढ़ोगे। आप ये नहीं कि भाई सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ है या मेरा दोस्त मेरे साथ है तो ही मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं या मैं खुश रहूं। तो इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठकर नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके और अपना आगे बढ़ोगे। अकेले बढ़ोगे, लेकिन किसी का सपोर्ट या किसी का साथ मुझे नज़र नहीं आया है। ठीक है, बट एक्शन आपका फास्ट होगा और अभी जितने दिन बचे हैं इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे। बस अपने आप की सुननी है, आपको अपने दिल की ज़रूर सुनना। ठीक है, और कोशिश ये करना कि आप जितना हो सके अपने सबकॉन्शियस माइंड को
जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्लियर रखो और उसमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ को डालो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को डालो, ताकि आपके जीवन में जो भी ये कष्ट अभी चल रहे हैं इन सब का एंड हो जाए। क्योंकि यहाँ जो योग है ना वो तो स्टार्ट हो चुके हैं बनने, कि आपके जीवन से वो जो एक रफ साइकिल जो चल रही है बार बार रिपीट जो हो रही है, ठीक है, वो एंड हो जाएगी। तो योग स्टार्ट हो चुके हैं सारी चीज़ें, क्योंकि 25 मार्च के बाद से काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आएंगे, ठीक है। ये मार्च का महीना काफ़ी टफ रहा कुछ लोगों के लिए, बट अभी 25 मार्च के बाद से चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट होंगी। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो यहाँ से कम 50% लोगों का मार्च का महीना जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से थोड़ा भरा हुआ गया है, ठीक है, 50%। लेकिन कुछ लोगों ने रिलीज भी किया है नेगेटिव एनर्जीज को, अपने अंतर आत्मा की सुनकर अपने आप को आगे भी बढ़ाया है। और जो बचे हुए हैं वो 25 मार्च के बाद से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ डबल क्लैरिफिकेशंस के साथ आप लोगों को मैंने ये बात बताई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलेंगे जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। जय माँ काली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती। ओम क्लीम कालिकाय नमः। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है द सन, ओके, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मेजर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मार्च के अंत तक मिल जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप लोगों का जो एक फोकस है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो है किसी भी चीज़ पर, चाहे आपका कोई भी काम हो, उसमें आप पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पावर आप लोगों की बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी मिली है कि आप, एक होता है ना कि बैलेंस, इमोशनली बैलेंस, ठीक है। देखो, क्योंकि आप ये कार्ड देख सकते हो कि कैसे ये व्यक्ति घोड़े पर बैठने के बावजूद भी एक स्टेबल लाइफ देख रहा है, ठीक है। जैसे कई बार कई कई कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि डरते हैं, है ना, बट ये एकदम स्टेबल है और बिल्कुल खड़े होकर इधर उधर बिल्कुल भी मूवमेंट कुछ भी नहीं है, शांत है, ना ही इसके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा विचार है जिसकी वजह से इसको परेशानी हो। तो इमोशनली बैलेंस भी है, इसका फोकस भी है, ठीक है। और इसको पता है कि इसको अपने जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी दिशा इसके लिए सही रहेगी, ये एनर्जीज है, ठीक है। अब यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड भी, एम्प्रेस ने भी क्लैरिफाई किया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। तो यहाँ पर जो लोग चाह रहे हैं कि उनको बेबी कंसीव हो, सबसे पहले तो वहाँ से पॉजिटिव योग बनने जो है स्टार्ट हो गए हैं। जिनको बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है या फिर जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बेबी कंसीव हो जाए, तो वो चीज़ें आपके मार्च के एंड तक योग बन गए हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिल सकती है, एक इच्छा पूरी होगी आपकी। अब ये इच्छा देखो कोई भी हो सकती है, क्योंकि अब एक इंसान क्या है, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ एक मतलब कि सारी इच्छाएं पूरी हो, सिर्फ एक ही इच्छा आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आई है मार्च के एंड तक। अबंडेंस आप लोगों के जीवन में आएगी, नेगेटिव चीजें नहीं है यहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरह की। अगर कोई कार्ड किसी को क्लैरिफाई करेगा इस तरीके से तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों का हेल्थ इश्यूज जो है अगर फेस कर रहे हो तो वो भी आप लोगों के बच्चे जो है ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, शिकायत कम कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा शो कर रहे हो कि ठीक है ईश्वर आपने जो भी दिया जैसा भी दिया लेकिन इसमें मेरा अच्छा ही है। तो इस चीज़ को, एक होता है ना कि बहुत अच्छे से सामने एक सकारात्मक ऊर्जा को क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना, जिसकी वजह से आपको आपको इनर पीस मिले। तो अगर आप इनर पीस आप लोगों को मिल जाएगा तो बाहरी दुनिया में जो भी हलचल हो रही है वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो आप लोगों की ऐसी एनर्जीज बनेगी जो एक बैलेंस की तरफ जाएगी, एक बैलेंस आप लोगों के जीवन में लेकर आएगी। जिन लोगों का मदर फिगर हो गई या फिर बड़ी ननंद हो गई, बड़ी बहन हो गई, ठीक है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप लोगों की बॉन्डिंग दोबारा से एक स्ट्रांग बनेगी, पॉजिटिव वे में बनेगी। नेगेटिव एनर्जीज ऐसी कुछ खास मुझे यहाँ रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कार्ड की तरफ, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जय माँ काली। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ आप लोगों से बोली, चलिए मैं बताती हूँ बाद में। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पर आप एक योद्धा के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, जो तैयार है अपने जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे या फिर जो भी कंपटीशन आता है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए आप फुली प्रिपेयर्ड हो चुके हो।
और एग्ज़ाम देते हो तो आप वो एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ दूर की सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि हाँ, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे घटित होना चाहिए। आप इस व्यक्ति को देखिए, ये एक जगह खड़ा होकर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और वहीं इसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, जो आराम से बैठकर, यानी कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के अपने आप को क्लियर कर रहा है, अपने विज़न को, अपनी लाइफ को देख रहा है कि किस तरीके से आगे कौन से स्टेप लेने से इसके जीवन में सुधार आएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई बाधा भी इसको आती है तो ये उसको आराम से शांत होकर क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ बनकर आई है। आप तैयार रहोगे हर उस नेगेटिव चीज़ों के लिए जो आपको परेशान कर सकती है। तो यानी कि आपको अब परेशानी, नेगेटिव चीज़ों से परेशान आप लोग नहीं रहोगे। बस आप ये सोचोगे कि ठीक है, अगर आई है तो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन इसको अपने माइंड पर नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक जो अपना हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो या किसी भी और तरीके की परेशानी फेस कर रहे हो, तो ये आप लोग अब फेस नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 11 तारीख बहुत खास रहेगी, ठीक है। 11 तारीख खास है, मतलब आप लोगों के लिए 11, किसी भी महीने की 11 तारीख और नवंबर का महीना आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्च का महीना तो है ही, और 3 तारीख भी आप लोगों के लिए खास निकल कर आई है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर अक्टूबर का महीना भी है, ठीक है, और जनवरी भी निकल कर आया है। तो ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपको अपने सपने में एक तेज रोशनी का आभास हो सकता है। आपको लगेगा कि अचानक से ये लाइट कहाँ से आ गई है, ठीक है। और वो दो, या तो येलो होगी या ग्रीन होगी, दो लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है अपने सपने में। या फिर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके थर्ड आई चक्रा पर वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है। ये संकेत है कि आपके आने वाला जीवन जो है एक स्मूथ लाइफ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।